Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 7 of electrochemistry. In this lecture, the topic which we will cover first is equivalent conductivity. ये इस chapter का 6th topic है. In order to compare the conductivities of different electrolytes, it is convenient to use a quantity called इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ये टर्म हम पहले ही देख चुके हैं, कंडक्टिविटीज. अब अगर हमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटीज को कंपेयर करना है तो उसके लिए वी यूज अ क्वांटिटी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस तरह से डिफाइन करी गई है. द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका सिंबल क्या है? लैम्डा इक्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन may be defined as the conducting power of all the ions furnished by one equivalent of an electrolyte in any solution is termed as its equivalent conductivity. The conducting power of all the ions furnished by one equivalent of an electrolyte in any solution is termed as its equivalent conductivity. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसका वन इक्विवेलेंट हमने लिया है और उस इलेक्ट्रोलाइट का वन इक्विवेलेंट जितने भी आयंस फर्निश करेगा सॉल्यूशन में, उन सारे आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होगी वो कहलाती है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टिविटी उसको हम कप्पा से इंडिकेट करते हैं. यहां पर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब वन इक्विवेलेंट की जो कंडक्टिविटी होगी वो कहलाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सो दस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी is expressed as conductivity upon normality. कंडक्टिविटी को नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दोगे, जो भी उस इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मेलिटी होगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कप्पा अपॉन एन, यानी नॉर्मेलिटी. अब ये जो इक्वेशन है, इसका जो एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म है या फिर जो इसकी यूनिट्स हैं, लैम्डा इक्यू की जो यूनिट्स हैं, वो डिपेंड करेगी कप्पा की यूनिट पर, कि कप्पा की यूनिट आपने कैसे एक्सप्रेस करी है, और नॉर्मेलिटी की यूनिट पर, कि नॉर्मेलिटी आपने कैसे एक्सप्रेस किया है. सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट अस लुक एट द यूनिट्स and the mathematical form of this equation. अगर आपको लैम्डा EQ निकालना है, तो यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमें कंडक्टिविटी को डिवाइड करना है नॉर्मेलिटी से. यानी लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एन. आगे देखते हैं द एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड the units of lambda EQ depend upon the units in which the conductivity and normality are expressed. lambda EQ की जो भी वैल्यू होगी वो कप्पा और n, इनको हम किस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी. If the conductivity is measured इन सीमन पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी हम जानते हैं सीमन पर सेंटीमीटर में भी बताई जा सकती है, सीमन पर मीटर में भी बताई जा सकती है. तो इफ कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन सीमन पर सेंटीमीटर and normality is measured
इन इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर नॉर्मेलिटी हमने इन यूनिट्स में दी है इक्विवेलेंट पर लीटर में, और कप्पा हमने दिया है सीमन पर सेंटीमीटर में, देन द एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा EQ becomes, so now we will see कि लैम्डा EQ का एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा अगर कप्पा सीमन पर सेंटीमीटर में लिया गया है और नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर में ली गई है। देखिए लैम्डा EQ क्या होता है? कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। अब अगर कप्पा मेजर किया गया है सीमन पर सेंटीमीटर में और नॉर्मेलिटी मेजर करी गई है इक्विवेलेंट पर लीटर में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर लीटर जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने उसको वैसे लिख दिया। अब 10 की पावर 3 इज 1000, तो ये हो गया 1000 कप्पा अपॉन n, और यूनिट क्या हो गई? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, जिसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा EQ क्या होगा? 1000 कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो आप ये देख सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? कप्पा अपॉन n नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा अपॉन n। तो ये 1000 इस वजह से ही आया है क्योंकि यूनिट्स का हमने ध्यान रखा है। यहां पर कप्पा अगर सीमन पर सेंटीमीटर में है और नॉर्मेलिटी अगर इक्विवेलेंट पर लीटर में है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि यहां पर एक 1000 भी आ जाएगा। तो इस तरह से यूनिट्स का ध्यान रखते हुए ही हमें लैम्डा EQ की वैल्यू लिखनी है। अगर कप्पा सीमन पर सेंटीमीटर में दिया गया है और नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर में दी गई है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो चलिए देखते हैं, अगर कप्पा को हमने सीमन पर सेंटीमीटर में मेजर किया है और नॉर्मेलिटी को हमने इक्विवेलेंट पर लीटर में मेजर किया है, तो लैम्डा EQ ये क्या होता है? कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा की यूनिट है सीमन पर सेंटीमीटर, नॉर्मेलिटी की यूनिट है इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहां पर लीटर डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा कप्पा सीमन पर सेंटीमीटर इंटू लीटर अपॉन n इक्विवेलेंट। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने लीटर की जगह क्या लिख दिया? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये कट गया, यानी क्या बच गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट। और 10 की पावर 3 को मैंने किस तरह से लिख दिया? 1000। तो लैम्डा EQ क्या हो गया? 1000 कप्पा अपॉन n सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। यानी बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा EQ क्या होगा? 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये इसका एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। कप्पा अपॉन n की जगह 1000 कप्पा अपॉन n हो गया, और यूनिट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। पर ऐसा कब हुआ? जब कप्पा आपने लिया सीमन पर सेंटीमीटर में और नॉर्मेलिटी आपने ली इक्विवेलेंट पर लीटर में। लेट अस स्टार्ट द 7th टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
एंड दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है? लैम्डा m। द कंडक्टिंग पावर of a solution can also be described in terms of molar conductivity। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसी तरह से द कंडक्टिंग पावर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो नाम से ही समझ आना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल का जो कंडक्टिविटी होगा वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से डिफाइन करी गई है। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस furnished by 1 mole of an electrolyte in any solution is termed as its molar conductivity। The conducting power of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in any solution is termed as its molar conductivity। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर 1 मोल सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है तो वो 1 मोल जितने भी आयंस देगा सॉल्यूशन में, उन सारे आयंस की जो टोटल कंडक्टिंग पावर होगी दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m is equal to कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी कंडक्टिविटी अपॉन नॉर्मेलिटी, मोलर कंडक्टिविटी इज सिंपली कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। या फिर लैम्डा m is equal to कप्पा अपॉन कैपिटल M, where कैपिटल M is मोलैरिटी। लैम्डा m किस तरह से डिफाइंड है? एज कप्पा अपॉन मोलैरिटी। अब जो एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म है एंड द यूनिट्स ऑफ लैम्डा m डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन विच द कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी आर एक्सप्रेस्ड। लैम्डा m की यूनिट कप्पा और m की यूनिट पर डिपेंड करेंगी। When the conductivity is measured in Siemen per centimeter and molarity is measured in mole per liter, then the expression of lambda m becomes, let us see, अगर कप्पा सीमन पर सेंटीमीटर में है और मोलारिटी मोल पर लीटर में है तो लैम्डा m की यूनिट क्या आएगी? Okay, so lambda m is equal to kappa upon molarity. If kappa is in Siemen per centimeter, molarity is in mole per liter. तो ये क्या हो जाएगा? कप्पा अपॉन m, लीटर ऊपर चला गया, फिर लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स कट, यानी लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन m सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आई कैन राइट इट लाइक दिस, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर से एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि ऐसी यूनिट्स कब आई या फिर ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म कब आया जब आपने कप्पा को एक्सप्रेस किया था सीमन पर सेंटीमीटर में और मोलैरिटी को आपने एक्सप्रेस किया था मोल पर लीटर में। सो दैट्स इट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। नाउ वी विल लुक एट द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। Students, now let us begin
the topic number 8 of this chapter, and that is relationship between molar and equivalent conductivities. So according to the definition, lambda EQ is equal to kappa upon normality and lambda m is equal to kappa upon molarity. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, लेट अस डिवाइड द टू इक्वेशंस, तो हमें क्या मिलेगा? लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा m, लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा m इज इक्वल टू, कप्पा और कप्पा कट जाएगा तो ये हो जाएगा मोलारिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। मोलारिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। अब हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। सिंस दिस इज ट्रू, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मोलारिटी अपॉन नॉर्मेलिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन n फैक्टर। So this is the relationship between lambda EQ and lambda m. I can say lambda EQ is equal to lambda m upon n factor. अब ये n फैक्टर क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का n फैक्टर अलग अलग होगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो इसका n फैक्टर क्या होगा? आप चाहे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख ले या टोटल नेगेटिव चार्ज देख ले। टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है और टोटल नेगेटिव चार्ज -1 है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 1। अगर Na2SO4 की बात करें तो इसका n फैक्टर कितना होगा? फिर से टोटल पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +2। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2। तो इसका n फैक्टर सिंपली क्या होगा? 2। अगर AlCl3 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -3। मतलब इसका n फैक्टर सिंपली कितना है? 3। अगर इसकी जगह Al2SO4 थ्राइस हो, Al2SO4 थ्राइस, अब इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +6, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे +3 है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना है? +6। सल्फेट की बात करें तो एक सल्फेट पे -2 है, तो 3 सल्फेट पे कितना है? -6। टोटल पॉजिटिव चार्ज +6, टोटल नेगेटिव चार्ज -6, यानी इसका n फैक्टर सिंपली क्या होगा? 6। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट्स का n फैक्टर निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन आइदर द टोटल पॉजिटिव चार्ज और द टोटल नेगेटिव चार्ज। So this is the relationship between lambda EQ and lambda m. Lambda EQ is equal to lambda m upon n factor, और n factor निकालना मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। So that's it for this lecture. In the next lecture we will be covering the topic of Kohlraasch law. Thank you.